हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आरआरबी पीओ का एग्जाम्स आपने जिनमें से जिन लोगों ने भी दिया होगा तो आपने एक नई चीज़ देखी कि सेक्शनल टाइमिंग नई आ गई है उसके अंदर। पहले ही जब फॉर्म भरे तो उस टाइम उन्होंने मेंशन कर दिया था कि सेक्शनल टाइमिंग आएगी और वो आ भी गई है। तो उससे देखो दोस्तों, फ़र्क क्या पड़ता है कि पहले क्या होता था कि आपने कोई भी रीजनिंग का पजल बनाया और सपोज करो कि आपका वो बिल्कुल सेक्शनल टाइमिंग जैसे ही खत्म होने वाली है तभी आपका पजल बना, तो आप उस पजल के जो क्वेश्चन होते हैं 3 या 5 क्वेश्चन जो भी होते हैं वो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग खत्म हो गई। पर ये फ्रीडम आपके पास पहले था कि अगर आपका मान लो पजल बन गया और आपने क्वांट पे स्विच करने से पहले उसके 5 क्वेश्चन टिक लगाने तो वो आप लगा सकते थे। बट अब वो फ्रीडम खत्म हो गई है। अब आपको उसी विद इन अलॉटेड टाइम के अंदर ही आपको पूरा रीजनिंग मेंटेन करना है और उसी के अंदर क्वांट मेंटेन करना है। तो एक तो ये फर्क पड़ा है उससे सेक्शनल टाइमिंग से। तो इसमें कुछ बच्चों का नुकसान हुआ भी है इसी कारण कि उनका पजल बना होगा पर वो टिक नहीं लगा पाए होंगे। तो स्कोर में नो डाउट थोड़ा बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। और या फिर उन्होंने जिन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होगी इन चीज़ की, आई थिंक उन्होंने अच्छा स्कोर भी किया होगा। और अगर बात करें कि मेरे कितने अटैम्प्ट्स हुए तो दोस्तों मेरे रीजनिंग के अंदर 32 अटैम्प्ट्स हुए और क्वांट के अंदर 27 अटैम्प्ट्स हुए। और एक बात दोस्तों, जो क्वांट थी उसके अंदर आई थिंक 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका आंसर पता नहीं, हो सकता है मेरा गलत आ रहा हो, आप बताना। कि एक क्वेश्चन था जिसके अंदर डीआई पूछी गई थी, जो 245 पे जिनकी रिपोर्टिंग थी उनके पेपर की बात कर रहा हूँ। कि उसमें एक डीआई थी जिसके अंदर एक गांव की या पॉपुलेशन दे रखी थी, उसकी मेल पॉपुलेशन दे रखी थी। ये क्वेश्चन था कि ये पॉपुलेशन का ग्राफ था और एक उसका ग्राफ था मेल पॉपुलेशन का। उसके 2-3 क्वेश्चंस का मैंने ट्राई किया था बट उनके 2-3 क्वेश्चंस का आंसर मैच नहीं हो रहा था ऑप्शन के साथ। तो आई थिंक अगर आपको भी सेम प्रॉब्लम लगी हो तो आप बताना, वरना हो सकता है कि उस मेरे से कुछ गलती हो रही हो उस टाइम पे। तो 2-3 क्वेश्चन मेरे उसमें नहीं सोल्व हो रहे थे। और बाकी ये है कि ओवरऑल मैंने 32 रीजनिंग में और 27 क्वांट्स में अटैम्प्ट किया। और लास्ट ईयर जो की बात करें तो लास्ट ईयर मेरे 56 अटैम्प्ट थे, इस बार 59 अटैम्प्ट हुए हैं। और अगर लास्ट ईयर स्कोर की बात करें तो 54.75 था और कट ऑफ आई थिंक 54.5 थी। तो आई थिंक 0.25 के मार्जिन से क्लियर हुआ था जहाँ तक मुझे याद है। और इस बार थोड़ा सा ज़्यादा अटैम्प्ट हुआ है तो देखते हैं कट ऑफ क्या रहता है। आई थिंक थोड़ा सा कम जाएगा पिछली बार के कंपैरिजन में, क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग थोड़ा बहुत फ़र्क डाला होगा, नो डाउट डाला है फ़र्क थोड़ा सा। बाकी आप लोगों का क्या कैसा रहा एग्ज़ाम, कितने अटैम्प्ट्स हुए, अगर आप वो कमेंट करके बताएंगे तो आई थिंक काफ़ी लोगों को आइडिया मिल जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। बट आई थिंक जितनी भी लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी उससे 2 या 3 नंबर कम ही जाएगी इस बार कट ऑफ। बराबर भी नहीं जाएगी, ज़्यादा भी नहीं जाएगी, कम ही जाएगी, 1-2 नंबर 3 नंबर तक कम जाएगी। तो बाकी अभी देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट आए, जब रिजल्ट आएगा जब आपको बिल्कुल शो करेंगे अपना रिजल्ट। और आपका क्या रहा वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।